Okay, student. The next question, that is the 15. The question is that a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion of beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, and rupees 250 for the second day, and rupees 300 for the third day, etc., and so on. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. So how much money does the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work for 30 days? See, अगर कंस्ट्रक्ट का एक जॉब चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, अगर वहां पे अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो काम में अगर डिले करता है यानी लेट करेगा या स्लो करेगा तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। देखो कितना पेनल्टी बोल रहे हैं, 50 रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। अगर फर्स्ट डे 100 है तो नेक्स्ट डे वो कितना हो जाएगा, 150 रुपए हो जाएगा। एवरी डे वो 50-50 बढ़ते जाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने पूछ रहा है कि इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर ने अगर 30 दिन का अगर डिले किया है वर्क यानी लेट किया या तो स्लो किया है तो उसको एज अ पेनाल्टी उसको कितना पे करना पड़ेगा। सो ये हमें निकालना पड़ेगा। ओके, सी यहाँ पे क्या क्या दिया है। फर्स्ट डे कितना दिया हमारे पास, 250। सेकंड फर्स्ट डे 200 दिया है, सेकंड डे 250 दिया है, थर्ड डे 300 एंड सो ऑन। सो यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल के आता है 200 और कॉमन डिफरेंस निकल के आता है कितना, ऑलरेडी यहीं पे तो दिया है 50 रुपीस। और देखो इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वर्क को उन्होंने 30 डेज अगर डिले किया है तो यानी नंबर ऑफ डेज भी हमारे पास दे रखा है 30 डेज। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, S30 विल बी इक्वल टू हाउ मच, यानी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सो क्या होता है, Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है। इस फार्मूला में हम अप्लाई करेंगे वैल्यूज। सो हमें मिल जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपीस पे करना पड़ेगा एज अ पेनाल्टी। ओके चलो, S30 will be is equal to 30 upon 2 times 2a, what is a here, 200 plus n minus 1 means 30 minus 1 into d is how much given, 50. Next here 2 1s are 2, 2 15s are 30, so 15 multiply 200 2s are 400 plus 30 minus 1 29 into 50. Next 15 times 400 प्लस ओके नाउ 29 को 50 से मल्टीप्लाई करना है। 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 एंड 1 0 एज इट इज। सो आंसर इज 29 into 50 is 1450। नेक्स्ट 15 times 1450 plus 400, so we will get 1850. So now we have to multiply this 185 by 15 and after getting the result we will add 1 0. So 185 times 15, 5 times 5 25, carry 2, 5 4 जा 8 40, 40 plus 2 42, carry 4, 5 1 जा 5, 5 plus 4 9, now 1 extra 0. Next 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1. Then do the addition. 5 7 9 sorry 9 plus 8 17, carry 1, so 2. So we got the answer 2775 और यहाँ पे 1 0 है तो एज इट इज 1 0 रख देंगे। सो एज अ पेनाल्टी उस कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना पड़ेगा, अगर 30 डेज का वर्क उन्होंने डिले किया तो कितना पे करना पड़ेगा, रुपीस 27,750 एज अ पेनाल्टी उनको पे करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay, the next 16th question is that a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. Okay, एक स्कूल में जो बच्चे का जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी एक साल का उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसको उन्होंने कैश प्राइज देना चाहता है। टोटल अमाउंट है उनके पास 700 और वैसे उन्होंने कितने स्टूडेंट को देना चाहते हैं, यानी 7 कैश प्राइजेस यानी 7 बच्चों को देना चाहते हैं। If each price is rupees 20 less than its preceding price, जो भी प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से 20 कम है बोल रहा है, लेस बोल रहा है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, यानी वो जो भी 7 प्राइजेस है उसका वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। चलो अब देखते हैं।
सो एक्चुअली फर्स्ट प्राइस क्या है हमें मालूम नहीं है, बट सेकंड प्राइस तो मिल जाएगा। सेकंड प्राइस जो भी है फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज क्या है लेस यानी कम है। सो हम मानेंगे फर्स्ट वैल्यू पता नहीं हमें, लेट द फर्स्ट प्राइस हमने मान लिया ₹P, तो हमारा सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस क्या बोल रहा है 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। हमारा प्रीसीडिंग टर्म कितना है यानी प्रीसीडिंग प्राइस P है, तो अभी लेस देन 20 बोला यानी P माइनस 20, ये हो गया हमारा सेकंड प्राइस ₹P माइनस 20 सेकंड प्राइस। नेक्स्ट थर्ड प्राइस ₹, इससे भी कम यानी P माइनस 20 और इससे भी कितना लेस बोल रहा है 20, सो ये हो गया फिर से माइनस 20, सो इसका आंसर हो जाएगा ₹P माइनस 40। नेक्स्ट फोर्थ प्राइस ₹P माइनस 40 और प्रीसीडिंग टर्म से भी 20 लेस देन बोल रहा है, तो ये हो जाएगा P माइनस 60 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। ओके अभी चेक करेंगे हम ये जो भी प्राइसेस है वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारे पास P माइनस 20 minus P, so plus P minus P will be cancelled, so we get the minus 20। next A3 minus A2, A3 क्या हमारे पास P minus 40 minus of P2 कितना है P minus 20, so यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, so P minus 40 minus P plus 20, so देखो plus P minus P cancel, next minus 40 plus 20 आंसर कितना हो जाएगा minus 20। अभी फिर से और एक बार चेक करेंगे हम A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारे पास P माइनस 60 माइनस A3 क्या है हमारे पास P माइनस 40। अब यहाँ से फिर से ब्रैकेट रिमूव करेंगे, P माइनस 60 ये हो गया माइनस B, ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 40, फिर से प्लस P माइनस B 0, सो माइनस 60 में से प्लस 40 चला गया तो माइनस 20। देखो हम देख सकते हैं जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 निकल के आ रहा है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो भी कैश प्राइसेस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट thus AK plus 1 minus AK is same, so the cash prices forming an AP, the cash prices forming an AP। सो अगर एपी को फॉर्म कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया माइनस 20। और देखो यहाँ पे उनके पास अमाउंट कितना है 700, वो उन्हें कितने कैश प्राइसेस में देना है 7 बच्चों को देना है, यानी ये 7 भी दे रखा है कितना 700। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दे रखा है उन्होंने 7। सो हमें क्या निकालना पड़ेगा अभी वो कैश प्राइस क्या है यानी द वैल्यू ऑफ P निकालना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे देखो S7 विल बी इज इक्वल टू 700 दिया है, सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NEP का फार्मूला यूज करेंगे, वो क्या है n अपॉन 2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d विल बी इज इक्वल टू 700। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7/2 विल बी इज इक्वल 7/2 इनटू 2 इनटू a कितना हमारे पास P प्लस n माइनस 1 मीन 7 माइनस 1 इंटू d कितना निकल के आ गया माइनस 20 विल बी इज इक्वल टू 700। नेक्स्ट ये हो जाएगा 7/2 टाइम्स ये हो जाएगा 2p, ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120 हो जाएगा विल बी इज इक्वल टू 700। नेक्स्ट यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड, सो 2p minus 120 will be is equal to 700 into 2 upon 7, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 700 जा 700। सो हमारे पास क्या निकल के आ गया 2p minus 120 will be is equal to 100 2 जा यानी 200। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 120 है उधर भेजेंगे तो प्लस 120 हो जाएगा, सो 2p विल बी इज इक्वल टू 200 प्लस 120, सो 2p हो जाएगा हमारा 200 प्लस 120 ये हो जाएगा 320। सो यहाँ पे p 2 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, सो p विल बी इज इक्वल टू 320 अपॉन 2, सो ये हो जाएगा 160।
यानी फर्स्ट प्राइस कितना निकल के आ गया हमारे पास 160। सो वैसे ही जो भी सेकंड प्राइस होगा वो इससे भी 20 रुपया कम है, जो थर्ड प्राइस रहेगा और उससे भी 20 रुपया कम हो जाएगा। सो हमारे पास वो कितने क्या क्या प्राइसेस है वो भी निकालना है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द 7 प्राइजेस आर। सो फर्स्ट वाला कितना है 160, सेकंड वाला जो भी है इससे कितना कम है बोल रहा है 20। सो इसमें से 20 को घटाओ तो कितना हो जाएगा 140, फिर इसमें से 20 घटाओ 120, फिर इसमें से 20 घटाओ 100, फिर इसमें से 20 घटाओ कितना हो जाएगा 80, फिर इसमें से 20 माइनस करो कितना हो जाएगा 60, फिर इसमें से 20 को माइनस करो कितना हो जाएगा 40। हमें सिर्फ 7 पूछा है 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम चेक करेंगे जब इन सारे को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 700। चलो देखते हैं 160 एंड 140 कितना हो जाएगा 300। नेक्स्ट 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा 200, 200 प्लस 300 कितना हो गया 500, 500 plus 100 600 and 60 plus 40 100, so 600 plus 100 700. So these are the 7 cash prizes which we are giving to the student those who are having the overall academic परफॉर्मेंस। जिस बच्चे का जो पूरी साल का जो भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ओवरऑल सभी इसमें, तो उनको हमने ये कैश प्राइज देने वाले हैं। दीस आर द 7 कैश प्राइजेस। ओके, सो आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down. Okay, the next question, that is the 17th. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce एयर पोल्यूशन। ओके, एक स्कूल के बच्चों ने उन्होंने थॉट किया है कि अपने स्कूल में और अपने स्कूल के अराउंड में हम ट्रीज को प्लांट करेंगे। किस लिए कर रहे हैं, जो भी एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। इट वाज डिवाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, जो भी नंबर ऑफ ट्रीज है उन्होंने डिवाइड कर लिया है, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। जिसका क्लास जो है उन्होंने उतने ही प्लांट्स ट्रीज को प्लांट करना है। नेक्स्ट, इन विच दे आर स्टडीइंग, जो क्लास में वो पढ़ रहा है उतने ही ट्रीज को उनको प्लांट करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल भी दिया है, अ सेक्शन ऑफ class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12। यानी क्लास 1 में जो बच्चा पढ़ रहा हो तो एक ही ट्री को प्लांट करेगा, जो क्लास 2 में पढ़ रहा है वो 2 ही प्लांट्स प्लांट करेगा, जो क्लास 3 में पढ़ रहा है वो 3 प्लांट्स करेगा, वो जिस क्लास में पढ़ रहा है उतने ही प्लांट्स उसको प्लांट करना पड़ेगा। नाउ देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर क्लास में पूरे कितने सेक्शंस है 3 सेक्शंस है। So how many trees will be planted by the student? So यहाँ पे हमारे पास पूरे क्लासेस 1 to 12 है और एक क्लास में 3 सेक्शंस है, तो हमें पूछ रहा है कि पूरे मिला के इस प्लांटिंग प्रोग्राम में उन्होंने कितने ट्रीज को प्लांट किया है वो निकालना है हमारे पास। ओके, देखो फर्स्ट क्लास वाले तो 1 प्लांट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। सेकंड क्लास वाले तो 2 कर रहे हैं, थर्ड है तो 3 कर रहे हैं, फोर्थ क्लास वाले 4th कर रहे हैं, फिफ्थ क्लास वाले 5th कर रहे हैं। टिल कहां तक है, क्लास 12 तक। बट एक क्लास में कितने हैं 3 सेक्शन है। देखो वेरी सिंपल है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, अभी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। और देखो ये लास्ट टर्म कितना है 12, यानी an भी दे रखा है हमारे पास, an कितना है 12। सो हमें को कितना निकालना पड़ेगा, अभी पूरे कितने क्लासेस हैं 12 क्लासेस है। सो हमारा n कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभी S12 निकालना पड़ेगा। सो SN फार्मूला देखो हमारे पास an निकाल दिया है, यानी nth टर्म, तो हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला होता है n/2 टाइम्स a प्लस an। सो इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे। सो S12 विल बी इज इक्वल टू 12/2 टाइम्स a, ये कितना है हमारे पास 1 प्लस an कितना है हमारे पास 12। सो ये हो जाएगा 1 जा 2 एंड ये हो जाएगा 6, 2 6 जा 12। सो ये हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा 13, 12 प्लस 1 13। सो अभी ये 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, यानी ये हो गया सम ऑफ 12 क्लासेस। बट हर एक क्लास में कितने सेक्शन से बोला है 3 सेक्शंस। सो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये जो ट्रीज प्लांट किया है वो किससे है, सिर्फ एक क्लास के, और उस एक क्लास में कितने हैं 3 सेक्शन है। हम बोलेंगे देयरफॉर
द नंबर ऑफ trees planted by the classes is 78, but एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन. So next, the number of trees planted by 3 sections of the classes. So हमें ये जो भी 78 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. So 3 into 78. So अभी कितना आ जाएगा? 3 8 are 24. So 4 carry 2 and 3 7 are 21. 21 plus carry 2 23. So ये हो गया हमारे पास 234. यानी ये पूरे 12 क्लासेस और एक क्लास में 3 सेक्शन को पकड़ के इस प्रोग्राम में उन्होंने पूरे कितने ट्रीज को प्लांट किया है? 234. सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Okay, next question is that 18th question. A spiral is made up of successive semicircles. यहाँ पे एक जो स्पाइरल है वो सेमी सर्कल से बना हुआ है with centers alternately at A and B. सेंटर्स A and B को लेकर alternately उसको बनाया गया है. Starting with center at A, उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से किया है? सेंटर A से किया है. ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर एज shown in figure. यहाँ पे फिगर में जो दिखाया है वैसे. Next, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? ये जो स्पाइरल है इसमें पूरे ऐसे कितने हैं? 13 consecutive, यानी लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ऐसे कितने पूरे 13 consecutive semicircles है. उनका हमें क्या पूछ रहा है? टोटल लेंथ. जब भी सर्कल में हम टोटल लेंथ फाइंड करेंगे तो हम किसको फाइंड करेंगे? एरिया निकालेंगे या सर्कमफरेंस, पेरीमीटर? हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं. ओके, चलो देखो यहाँ पे रेडियस ऑलरेडी दे दिया है 0.5, देन 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5, देन 2 सेंटीमीटर, देन 2.5, देन 3 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे उनके जो फर्स्ट सेमी सर्कल का L1 लिया, सेकंड सेमी सर्कल का L2, फिर बाद में L3, L4 ऐसे ले लिया. तो यानी लेंथ ऑफ सेमी सर्कल वाला. ओके, सो हम पहले L1 निकालेंगे. ओके, सो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर होता है. ओके, सो L1 यानी फर्स्ट सेमी सर्कल का लेंथ निकालेंगे. कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर. पाई इंटू आर. आर कितना है हमारे पास? रेडियस फर्स्ट वाला 0.5. सो इसको हम लिखेंगे ना पाई बाई 2. 0.5 मतलब 1/2 होता है. 1/2 इंटू पाई यानी पाई बाई 2. नेक्स्ट L2 सेकंड सेमी सर्कल का लेंथ पाई इंटू 1 सेंटीमीटर बोला है. सो 1 इंटू पाई कितना हो जाएगा? पाई. नेक्स्ट द लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? पाई इंटू रेडियस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर. सो पाई इंटू 1.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2. सो ये हो गया हमारा 3 पाई बाई 2. ओके, नेक्स्ट लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल पाई इंटू 2 है. सो ये हो जाएगा 2 पाई. ओके, चलो हम यहां से निकालेंगे. हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 यानी पाई माइनस पाई बाई 2. जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 2. सो ये निकल के आ गया पाई बाई 2. हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया? पाई बाई 2. और फर्स्ट टर्म भी निकल के आ गया पाई बाई 2. बट यहाँ पे पूरे कितने सेमी सर्कल से बोला? 13. यानी नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स भी दे दिया है 13. और अभी हमें क्या फाइंड करना है? उनका टोटल लेंथ यानी उसका सम निकालना है. यानी यस 13 विल बी इज इक्वल टू हाउ मच? सो वेरी सिंपल. अभी nth टर्म ऑफ the sum of first n terms of AP का फार्मूला यूज करेंगे. that is Sn will be equal to n upon 2 times 2a plus n minus 1 into d. चलो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. सो यानी S13 निकालना है हमें. सो ये हो जाएगा 13 बटे 2 2 टाइम्स a. ये कितना है हमारे पास? पाई बाई 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स
13 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकल के आ गया π/2, सो ये हो गया 13/2। नेक्स्ट a2 कैंसिल यानी पाई बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 13 माइनस 1 यानी 12 इंटू π/2। नेक्स्ट 13/2 इंटू पाई प्लस 2 1 जा 2 2 6 जा 12 यानी ये हो गया 6 पाई। सो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर 13/2 पाई प्लस 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे, टेक पाई विल बी इज इक्वल टू 22/7 बोला है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 13/2 इंटू 7 इंटू यानी 22/7। सो ये कितना हो जाएगा 7 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 11 जा 22। सो हमारे पास कितना बचा है 13 इंटू 11। सो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 11 1 3 प्लस 1 4 एंड 3। सो ये हो गया 143, बट यूनिट क्या दिया हमारे पास सेंटीमीटर। सो ये हो गया द टोटल लेंथ ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल का टोटल लेंथ कितना निकल के आ गया 143 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay, the next question is that 19th. 200 logs are stacked in the following manner. अबे जो भी logs है वो 200 logs है, वो इस manner में उन्होंने stack किया गया है। 20 logs in the bottom, 19 in the next and 17 in the next to it and so on. यानी फर्स्ट में 20 फिर 19 18 फिर 17 ऐसे उन्होंने रखते गए हैं। सी द फिगर, ये है हमारा फिगर। सो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। सो ये जो भी 200 लॉग्स है ऐसे कितने रोज में उन्होंने प्लेस किया है, ओके। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, तो वैसे ही टॉप रो में कितने हैं हमें ये भी निकालना है, ओके। सो देखते हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट रो में कितना है 20 है, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 17 एंड सो ऑन। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या निकल के आता है 20, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है 19 माइनस 20 यानी -1। टोटल हमारे पास कितने लॉग्स है 200, यानी हमारा एस कितना दिया है 200, बट ये कितने टर्म्स का सम है वो हमें मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया यही हमारा एस एन विल बी इक्वल टू 200। सो यहां से हम n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी फार्मूला। सो देखो Sn विल बी इक्वल टू 200 दिया है, सो Sn का फार्मूला लगाएंगे। सो n/2 टाइम्स 2 इंटू a, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हमारे पास -1 विल बी इक्वल टू 200। चलो इसको सॉल्व करेंगे, n/2 टाइम ये हो जाएगा 22 जा 40। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू -1 माइनस n माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1 विल बी इक्वल टू 200। नेक्स्ट n/2 टाइम 40 प्लस 1 41 माइनस n विल बी इक्वल टू 200। यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। सो n इंटू 41 माइनस n विल बी इक्वल टू 200 इंटू 2। नेक्स्ट अब इसको मल्टीप्लाई करो, 41 इंटू n 41n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400। यहाँ पे ये LHS टर्म को RHS में भेजेंगे तो उनका साइन क्या होता है चेंज होता है। यहाँ पे माइनस n स्क्वायर उधर जाके प्लस n स्क्वायर, यहाँ का प्लस 41n उधर जाके माइनस 41n और प्लस 400 एज इट इज विल बी इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें n के वैल्यूज देगा। चलो अभी इसको फैक्टराइज करेंगे, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 विल बी इक्वल टू 0। ओके, अब इसको स्प्लिट करना है 41 को दो नंबर्स में, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आना चाहिए। चलो अभी एक काम करेंगे, इस 400 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 जा 4 एंड 00, 2 1 जा एंड 00, देन 2 50 जा, देन 2 25 जा, देन 5 5 जा, देन 5 1 जा। अभी देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25। यस, 16 प्लस 25 आंसर 41 आ रहा है क्या? यस। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तो भी कितना आ जाएगा 400 ही आएगा। चलो ये पेयर हमारे लिए सुटेबल है। सो n स्क्वायर माइनस 16n
-25n प्लस 400 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दो इसमें फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स में कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ n है। सो ये हो जाएगा n-16 और यहाँ पे क्या कॉमन है, -25। सो यहाँ पे मिलेगा n-16 विल बी इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि ब्रैकेट फैक्टर शुड बी सेम। सो हमें एक ही बार लेना है n-16 और दूसरा होता है n-25 विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम निकालेंगे। सो ये तो n-16 इक्वल टू 0 होगा या तो n-25 विल बी इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ से n कितना निकल के आ जाएगा 16 और यहाँ से n निकल के आ जाएगा 25, यानी n के दो वैल्यूज आ गए। यानी नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, या तो 16 हो जाएंगे या तो 25 हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अब इधर सॉल्व करेंगे। ओके अगर नंबर ऑफ रोज 16 है सो हम nth टर्म निकालेंगे an कितना हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कब, ओके इफ n विल बी इक्वल टू 16। सो हमारा nth टर्म निकालेंगे तो कितना हो जाएगा a कितना है हमारे पास 20 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1। सो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 इंटू -1। सो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी 5 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स यानी 25 है सो हमारे पास अभी an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेम फार्मूला। a कितना है हमारे पास 20 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है -1। सो 20 प्लस 24 इंटू -1 सो ये हो जाएगा 20 प्लस इंटू माइनस 24 1 जा 24। सो 24 में से 20 चला गया तो कितना हो जाएगा -4। देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 25 है तो यहाँ पे उसके लॉग्स कितने आ रहे हैं -4, तो ये नंबर ऑफ लॉग्स तो नेगेटिव में नहीं चला जा सकता है, यानी दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। सो हमारे पास कितने रोज रहेंगे अभी, टोटल 16 रोज एंड इन द टॉप रो में कितने रहेंगे 5। सो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर आर 16 रोज, there are 16 rows and the logs in the 16th row is 5। टोटल कितने ऐसे रोज है, ऐसे वाले रोज कितने हैं R1 R2 R3 ऐसे काउंट करते जाएंगे तो टोटल कितने रोज है हमारे पास 16 रोज है और उस 16th रो में कितने हैं लॉग्स 5 logs है। So this is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down. Okay. Now this is the last question of this exercise. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes. पूरे कितने हमारे पास 10 potatoes in the line. So see the figure. यहाँ पे जो एक बकेट रखा हुआ है वो फर्स्ट पोटैटो से भी कितना दूर पे है 5 मीटर पे, और जो भी एक पोटैटो के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर है। ओके और बाद में a competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it and drops it in the bucket। यानी जो भी कॉम्पिटिटर है वो फर्स्ट पोटैटो की तरफ भागेगा और वहां से उसको उठाएगा, फिर वापस आएगा, फिर बकेट में ड्रॉप करेगा। नेक्स्ट रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन। फिर से वो सेकंड पोटैटो के लेके जाएगा, फिर उसको वापस लेकर आएगा, फिर उसको बकेट में ड्रॉप करेगा। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जाएगा। And she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। जब तक ये पूरे पोटैटोस बकेट के अंदर नहीं आ जाते तब तक ये उस लड़की ने पूरे पोटैटो को कंटिन्यू करेगा, जाना पोटैटो लेना फिर बकेट में डालना। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। ये जो भी कॉम्पिटिटर है उसको पूरा आना जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट वाला पोटैटो कितना दूरी पे है 5 मीटर,
तो सेकंड वाले कितना हो जाएगा बकेट से 5 प्लस 3 यानी 8 हो जाएगा। फिर 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। फिर 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 एंड सो ऑन। यहां से हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म क्या निकल जाएगा a is 5, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 5 सो 3 निकल के आ जाएगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी बोला है टोटल कितने पोटैटोस है 10 यानी नंबर ऑफ पोटैटोस यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी दे दिया हमारे पास 10। हमें क्या पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा S10 विल बी इज इक्वल टू 10। जब हम S10 निकालेंगे सिर्फ जाने का ही हमको डिस्टेंस निकलेगा, बट यहाँ पे डबल हो रहा है जाना एक बार आना एक बार। सो हम क्या करेंगे जब S10 निकालेंगे फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको जाने का और आने का टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। सो हम S10 निकालेंगे। सो S10 यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है SN विल बी इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा S10 विल बी इज इक्वल टू 10/2 टाइम्स 2 इंटू a, ये कितने हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 इंटू d, d कितना है हमारे पास 3। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, सो 5 इंटू 2 5 जा 10 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 3। सो ये आप इधर सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10 प्लस 9 3 जा 27। सो नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 टाइम्स 10 प्लस 27 ये हो जाएगा 37। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35 कैरी 3 एंड 5 3 जा 15 15 प्लस 3 18। सो ये हो गया हमारे पास क्या मीटर में दिया है, बट ये सिर्फ लेंथ किसका हो गया डिस्टेंस सिर्फ जाने का हो गया है। बट यहाँ पे वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है वो पोटैटो को लेने के लिए जा रहा है फिर वापस आ रहा बकेट में ड्रॉप कर रहा है यानी 2 राउंड्स हो रहे हैं। सो अभी इसको क्या करना है अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर द कॉम्पिटिटर has to run is the competitor the distance that the competitor has to run will be 2 multiply 185 मीटर, क्योंकि उसके 2 राउंड्स हो रहे हैं ना, एक जाना और एक आना। हमने सिर्फ अभी एक जाने का ही निकाला, अभी आने का भी निकाले तो उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 2 5 जा 10 कैरी 1 2 8 जा 16 16 प्लस 1 17 कैरी 1 2 1 जा 2 2 प्लस 1 3। सो ये हो गया 370 मीटर, यानी उस कॉम्पिटिटर को पूरे वो पोटैटोस को कलेक्ट करना बकेट में ड्रॉप करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 370 meter. So this is the final answer. I hope you all understood very well.